So now our next problem is a cantilever of 10 meter span carries a load of 4 kN. So type of beam is cantilever. That means first of all we have to draw the sketch of the given problem. So that is a cantilever. Cantilever is one kind of beam which the one end of that beam is fixed. So that is a cantilever, and the length of the cantilever is given, that is 10 meter, and 4 kN and 6 kN loads are acting at 2 meter and 6 meter respectively from the fixed end. So the 4 kN is acting 2 meter from fixed end, that is 4 kN, and 6 meter from fixed end, and that is 6 kN. And the length is 6 meter. That means that is 4 meter, and that is 4 meter. And along with another load of 6 kN at the free end, and there is another load with the magnitude of the load is 6 kN, and that is acting at the free end. So we have completed our diagram. So our cantilever के लिए we have no need to identify और calculate the reaction, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो नंबर एक ही है, क्योंकि एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है. दैट मींस द नंबर ऑफ सपोर्ट इज 1 एंड द नंबर ऑफ रिएक्शन विल बी 1, और इसलिए हमको इसमें कोई रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है. ओनली इसमें ये बहुत ही इजी है. तो इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद हम लोग इजीली उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और कैंटिलीवर के जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे सेम प्रोसीड्यूर को फॉलो करना है, तब तुम लोग इजीली कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद कैंटिलीवर इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 6 kN लोड एक्ट कर रहा है, और हम लोग का जब कैंटिलीवर का कैलकुलेशन करना है तो कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करना है फ्रॉम फ्री एंड. तो 6 kN डाउनवर्ड है, तो हम लोग डाउनवर्ड जो फोर्स है एट फर्स्ट 6 kN है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर किया, तो 6 kN. उसके बाद कोई लोडिंग नहीं है, तो वो ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर बी है, ये सी है और ये डी है, तो डी पॉइंट ये है, और उसके बाद क्या है, इसके बाद है सी पॉइंट. तो सी पॉइंट में फिर से एक 6 kN है, उसके मतलब है यहाँ पे 6 kN और भी ऐड होगा. तो यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग है वो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे में इसको करते हैं. तो एट फर्स्ट क्या है, एट फर्स्ट है 6 kN अपवर्ड में है, 6 kN अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स था, और हम लोग राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए डाउनवर्ड फोर्स को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर किया. तो 6 kN बी पॉइंट से सी तक कोई भी लोडिंग नहीं है, तो 6 ही आएगा. फिर सी पॉइंट में क्या है, सी पॉइंट में फिर से एक 6 kN लोड है, तो ये फिर से 6 kN ऊपर जाएगा. तो टोटल जो है वो कितना हो गया, 12 हो गया. और फिर डी पॉइंट तक कोई भी लोडिंग नहीं है, तो वो आएगा, और डी पॉइंट में 4 और भी डाउनवर्ड लोडिंग है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 आएगा. तो 12 था, अभी हो गया 16, और उसके बाद वो ए पॉइंट तक जाएगा, और उसमें जो रिएक्शन आएगा वो 16 ही होगा, वो यहाँ पे आके मीट करेगा. तो जो शेयर फोर्स डायग्राम था वो हम लोग कंप्लीट कर लिया फॉर दिस प्रॉब्लम. और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. तो कैलकुलेशन में फर्स्ट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट shear force is equal to 6 kN and bending moment is equal to 6 into 0 is equal
इक्वल टू 0। तो बेंडिंग मोमेंट जो कैलकुलेशन होगा, बेंडिंग मोमेंट जो कैलकुलेशन होगा वो एट फ्री एंड मतलब बी पॉइंट में वो 0 है, हम लोग कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी पॉइंट में क्या होता है वो कैलकुलेट करेंगे। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी में क्या होगा, देखो पॉइंट सी में कितना फोर्स है, पॉइंट सी में यहाँ पे एक 6 किलो न्यूटन है और यहाँ पे एक 6 किलो न्यूटन है। तो ये जो 6 किलो न्यूटन है इसका कोई मोमेंट सी पॉइंट में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है। और ये जो 6 किलो न्यूटन है उसके साथ इसका जो डिस्टेंस है वो 4 है, उसके मतलब 6 into 4 ये हो जाएगा हम लोग का 24। तो एट सी पॉइंट शियर फोर्स जो है, शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स होगा 12, 6 + 6 वो हो गया 12, और बेंडिंग मोमेंट जो है वो होगा 6 into 4 और ये हो जाएगा 24 किलो न्यूटन मीटर। और जो कैंटिलीवर होता है उसमें हॉगिंग होता है, जैसे कैंटिलीवर में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो नेचर है डिफॉर्मेशन का या डिफ्लेक्शन का ऐसे होता है, तो ये हॉगिंग है। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग अगर होता है तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो नेगेटिव कंसीडर किया और ये आ गया हम लोगों का, ये आ गया हम लोग का 24। तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 24 था, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करता है। तो 24 किलो न्यूटन मीटर। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डी पॉइंट में। एट डी पॉइंट, एट पॉइंट डी, ये पॉइंट बी था, एट पॉइंट डी, पॉइंट डी में क्या होगा, देखो पॉइंट डी में 6 यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे 6 और 4 है, उसके मतलब है शियर फोर्स जो है वो 6 + 6 + 4 ये आ जाएगा 16। और यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, 6 × 4 + 4 प्लस 6 × 4, और 4 किलो न्यूटन जो है वो डी पॉइंट में ही काम कर रहा है, तो उसके साथ कोई डिस्टेंस नहीं है तो 0 होगा। तो ये होगा 8 × 6 48 और यह होगा 24। तो 48 + 20 हो जाएगा 68 + 4 78 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 74 किलो न्यूटन मीटर होगा। तो यहाँ पे 24 था, फिर वो चला गया डी पॉइंट पे, डी पॉइंट में वो चला गया 72 पे, और लास्ट में ए पॉइंट में एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए में कितना फोर्स काम कर रहा है, 6 + 6 + 4, और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा उसका नाम है RA। तो टोटली जो कैलकुलेशन होगा वो मिला के वो 0 आएगा। शियर फोर्स जो होगा वो यहाँ पे 16 पे आया था और अपवर्ड डायरेक्शन में RA है, तो ये यहाँ पे आगे 0 होगा। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा 6 × इसका टोटल मतलब ए पॉइंट तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 × 10 + 6 × ये होगा 6 + 4 × 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का बेंडिंग मोमेंट 6 × 10 60, 6 × 6 36, 60 + 36 + 8, तो 96 + 8 मतलब 104। तो 104। तो ये जो 72 था वो चला आएगा 104 पे। तो ये हो गया हम लोग का कैंटिलीवर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो कैंटिलीवर को सॉल्यूशन करने का कोई